हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 मार्च को फिजिक्स का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 16 मार्च फिजिक्स के एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। और अभी की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा खंड ब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिमान कण की क्रांतिक चाल का सूत्र निकाले। 2 नंबर क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रमाणित करे। 3 नंबर क्वेश्चन है घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा दे, इसका मात्रक लिखे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि समझाए कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है रबर की अपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यास्थ क्यों माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किन स्थितियों में सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है। उसके बाद 8 नंबर है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि तापमान बढ़ने पर द्रवों की सांद्रता क्यों घटती है। 10 नंबर है कि धारा रेखीय गति एन विद्युतीय विक्षुब्ध गति में अंतर लिखे। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर है कि पानी की अपेक्षा दूध जल्द उबलता है क्यों। उसके बाद है कि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है। उसके बाद 13 नंबर है कि गैस की गतिज ऊर्जा पर निरपेक्ष शून्य की व्याख्या करे। 14 नंबर है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को लिखे। 15 नंबर है ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है। 16 नंबर है गर्म वस्तु से ऊष्मा क्षय की दर किन किन बातों पर निर्भर करती है। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि कृष्ण पिंड से आप क्या समझते हैं। 18 है कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच अंतर बताए। 19 नंबर क्वेश्चन है दाब के परिवर्तन से हवा में ध्वनि की चाल क्यों परिवर्तित नहीं होती है। 20 नंबर है अनुनादी एवं प्रणोदित कंपन में अंतर लिखे। तो 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो 21 नंबर क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दे। व्यास के परिध ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक निकाले। उसके बाद है बर्नौली के प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करे। उसके बाद है न्यूटन के शीतलन नियम को लिखे, इसकी मदद से किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निकालने के लिए प्रयोग का वर्णन करे। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रुद्धसम प्रक्रम के लिए यहाँ पर दबाव एन कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 26 तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब चलिए इसका उत्तर हम दिखा देते हैं
और सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका उत्तर लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिमान कण की क्रांति चाल का सूत्र निकाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो इसका उत्तर है ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु पर क्रांति चाल वह न्यूनतम गति है जिस पर डोरी में तनाव शून्य, t बराबर 0 हो जाता है, अभिकेंद्र बल बराबर भार। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी लिखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या और g गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद यहाँ पर इसका इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रमाणित करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, प्रमेय किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पर W बराबर डेल्टा के हो जाएगा प्रमाण गति के तीसरे समीकरण से। तो इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर इसका इंग्लिश में भी लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा दे, इसका मात्रक लिखे। तो यहाँ पर है, घूर्णन त्रिज्या के अक्ष से वह लंबवत दूरी है जहाँ यदि वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए तो उसका जड़त्व आघूर्ण I उतना ही होगा जितना वास्तविक द्रव्यमान वितरण के साथ होता है। सूत्र यहाँ पर हो जाएगा I बराबर m² इस प्रकार से लिखिएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। उसके बाद ये इंग्लिश में भी लिखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, समझाए कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान बदलता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी की सतह पर g का मान 2 मुख्य कारणों से बदलता है। पहला है यहाँ पर पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी का आकार, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुवों की त्रिज्या rp भूमध्य रेखा की त्रिज्या re से कम है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। दूसरा यहाँ पर है, ये इंग्लिश में भी लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती हैं और कभी वापस नहीं आती हैं। पृथ्वी के लिए इसका मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और इसका इंग्लिश में भी लिखा गया है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रबर की अपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यस्थ क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि प्रत्यस्थता का मान का मापन यंग मापांक से होता है। समान विरूपक बल लगाने पर इस्पात में रबर की तुलना में बहुत अधिक खिंचाव विकृति उत्पन्न होता है। चूँकि इस्पात को अपनी मूल अवस्था में लौटने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए वह अधिक प्रत्यास्थ है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है और इसका इंग्लिश में भी लिखा गया है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किन स्थितियों में सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि सरल लोलक की गति तब सरल आवर्त यहाँ पर SHM है, यानी इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जब, पहला में यहाँ पर लिखना है कि दोलन का आयाम बहुत छोटा हो, कोणीय विस्थापन थीटा बहुत कम, लगभग 4 डिग्री से कम। उसके बाद है डोरी बारहीन और अवितनाय हो। उसके बाद है कि घर्षण या वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदें अपने सतही क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करती हैं। एक दिए गए आयतन के लिए गोले का सतही क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं और इसका इंग्लिश में भी लिखा गया है आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि तापमान बढ़ने पर द्रवों की सन्यता क्यों घटती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि द्रव में सन्यता अणुओं के बीच लगने वाले संजनक बलों
के कारण होती हैं। तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनके बीच के संजनक बल कमजोर हो जाते हैं और संयता घट जाती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि धारा रेखीय गति एवं विक्षुब्ध गति में अंतर स्पष्ट करे। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि धारा रेखीय गति, इसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी पथ पर चलता है जिस पर उससे पहले वाला कण चला था। प्रवाह शांत और व्यवस्थित होता है। उसके बाद है यहाँ पर विक्षुब्ध गति, जब द्रव का वेग एक क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी और अव्यवस्थित हो जाती है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 10 प्रश्न का उत्तर हम बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। ये 21 नंबर क्वेश्चन है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 क्वेश्चन का ही उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर है अभिकेंद्र बल, पूछा गया था अभिकेंद्र बल। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो केंद्र की ओर लगने वाले उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। जो वस्तु को वृत्त में बनाए रखता है, इसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो यहाँ तक लिखिएगा। फिर यहाँ पर इसका इंग्लिश लिखा गया है। उसके बाद इसका व्यंजक भी पूछा गया था, तो व्यंजक भी ये सभी लिख दीजिएगा। यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r, वस्तु की चाल यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखना है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल F बराबर द्रव्यमान यानी m गुना त्वरण a हो जाएगा। वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण यहाँ पर a बराबर म्यू v स्क्वायर बाई r होता है। उसके बाद न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए, इसका इंग्लिश भी लिखा गया है और लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिएगा ये F बराबर m गुना वी स्क्वायर बाई आर। तो F बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। यही यहाँ पर सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है और ये भी लिखना है कोणीय वेग ओमेगा के रूप में। कोणीय वेग ओमेगा के रूप में यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा, तो f बराबर m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बर्नौली के प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। प्रमेय सबसे पहले है कि किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस अस्थित ऊर्जा नियत रहती हैं। ये सभी आपको लिखना है। इसका प्रमाण देना है कि यह ऊर्जा संरक्षण के लिए नियम पर आधारित है। जब द्रव एक असमान नली से गुजरता है तो किए गए कार्य का उपयोग उसकी गतिज और अस्थित ऊर्जा को बदलने में होता है। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के शीतलन नियम को लिखे। क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के शीतलन नियम को लिखे। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। नियम इसका कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के वातावरण के तापमान के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती हैं, बढ़ते तापमान का अंतर कम हो। तो इस प्रकार से लिखिएगा और ये सभी भी लिखना है। यहाँ पर प्रयोग इसका लिख देना है कि एक कैलोरीमीटर में गर्म पानी लेकर नियमित अंतराल पर उसका तापमान नोट किया जाता है और समय तापमान ग्राफ खींचा जाता है, जिससे विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम तीनों का उत्तर बता दिया है और क्वेश्चन हम बता दिया है। जो भी प्रश्न आपको देखना है आप लोग आंसर लिख सकते हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है,
क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर देखना है तो यहाँ पर देखिए 16 मार्च क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्जाम डेट 16 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव आंसर PDF, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये सभी PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों।